हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं 10th के हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। कहाँ से विकास होता है? धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से, इतिहास के ज्ञान से। इसका सही ऑप्शन में टिक लगाइएगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। चलिए हम लोगों का अगला सवाल है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हैं। कौन है रचनाकार? परंपरा के मूल्यांकन का पाठ के रचनाकार यतीन्द्र मिश्र, रविंद्रनाथ टैगोर, रामविलास शर्मा, गुणाकर मूले। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, रामविलास शर्मा। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? 4, 5, 6, 7। इसका सही ऑप्शन में टिक लगाइएगा। इसका डी ऑप्शन सही होगा, 7। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला सवाल में चलते हैं। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 को, 20 सितंबर 1913 को, 25 नवंबर 1914 को, 10 अक्टूबर 1911 को। इसका सही ऑप्शन में टिक लगाइएगा। ए ऑप्शन इसका सही होगा, 10 अक्टूबर 1912 को। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? किस व्यवस्था में संभव है? पूंजवादी व्यवस्था में, जातिवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में, भौतिकवादी व्यवस्था में। इसका सही ऑप्शन होगा सी, समाजवादी व्यवस्था में। चलिए अगला सवाल है, रामविलास शर्मा ने बीए कब किया? दोस्त रामविलास शर्मा बीए कब किया? 1932 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हो जाएगा 1932 ईस्वी में। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? पराधीन, जड़, परतंत्र, स्वाधीन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, स्वाधीन। चलिए अगला सवाल है, वायरन किस भाषा के कवि हैं? हिंदी भाषा के, संस्कृत भाषा के, अंग्रेजी भाषा के, फ्रेंच भाषा के। इसका सही ऑप्शन में टिक लगाइएगा। सी ऑप्शन इसका सही होगा, अंग्रेजी भाषा के। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? किस तरह संपन्न होती है? समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह, परिवार की तरह। किस तरह? ए ऑप्शन इसका सही होगा, समाज की तरह। निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? किनकी कृति है? दूधनाथ सिंह की, रघुवीर सहाय की, रामविलास शर्मा की, मुक्ति बोध की। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, रामविलास शर्मा की। परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? कहानी, निबंध, स्मरण, लघु कथा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, निबंध। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में, 5 खंडों में। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 3 खंडों में। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निवेदक बने? किस संस्थान के निवेदक बने? KM हिंदी संस्थान के, JM हिंदी संस्थान के, हिंदी साहित्य अकादमी के, राष्ट्रभाषा परिषद के। इसका जो सही ऑप्शन होगा ए होगा, KM हिंदी संस्थान के। प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद की, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, दिनकर की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, रामविलास शर्मा की। अगला सवाल है, एथेंस किस महादेश में है? यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यूरोप में। लैटिन कवि कौन है? वर्जिल, वायरन, शेक्सपियर, रेनर मारिया, रिल्के। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, वर्जिल। अज्ञेय ने तार सप्तक कब संपादित किया? कब संपादित किया? 1941 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन होगा बी, 1943 ईस्वी में। अगला सवाल है, रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया? किस विश्वविद्यालय से किया? दिल्ली विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, प्रयाग विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, लखनऊ विश्वविद्यालय से। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं? कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, शिव पूजन सहाय, अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, रामविलास शर्मा। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है? पराधीन, स्वाधीन, कालाधीन, राज्याधीन। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा स्वाधीन।
चलिए अगला सवाल है, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? प्रतिभाशाली मनुष्यों की, भाग्यवादी मनुष्यों की, परिश्रमी मनुष्यों की, पूंजीपति मनुष्यों की। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रतिभाशाली मनुष्यों की। आदिम का अर्थ क्या होता है? आदमी, अति प्राचीन, अर्वाचीन, वन मानुष। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा अति प्राचीन। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? क्या नहीं होता है? धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, वर्ग युद्ध, द्वंद्व युद्ध। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, वर्ग युद्ध। शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? गरीबों को, बेरोजगारों को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत सरकार को। बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? नौकरी मिलने के हेतु, नौकरी छूटने के हेतु, नृत्य में सफलता हेतु, बालक के स्वास्थ्य हेतु। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नौकरी छूटने हेतु। चलिए अगला सवाल है, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन, शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन पहले, शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन बाद, शुक्रवार बसंत पंचमी के 2 दिन बाद। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन पहले। दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? किनका था? निर्मला जी का, विमला जी का, श्यामा जी का, प्रतिभा जी का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, निर्मला जी का। बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी? 9 साल का, 10 साल का, 6 साल का, 9.5 साल का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 9.5 साल का। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? 18 साल में, 19 साल में, 20 साल में, 21 साल में। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा 18 साल में। बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? कहाँ था? मैनपुरी में, इंद्रपुरी में, देवपुरी में, जनकपुरी में। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा मैनपुरी में। आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? 53 साल के, 54 साल के, 55 साल के, 56 साल के। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा 54 साल के। चलिए अगला सवाल है, बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं? राजस्थानी नृत्य के, शास्त्रीय संगीत के, कथक के, भांगड़ा के। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा कथक के। बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी? माताजी से, पिताजी से, पड़ोसी से, मित्र से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पिताजी से। रश्मि वाजपेयी संपादक हैं नटरंग पत्रिका के, रंगकर्म पत्रिका के, नटराज पत्रिका के, रंगमंच पत्रिका के। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नटरंग पत्रिका के। चलिए अगला सवाल है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? 27 साल की उम्र में, 31 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 27 साल की उम्र में। बिरजू महाराज के शार्गिद हैं, बिरजू महाराज के शार्गिद हैं शाश्वती, भानुमति, सरस्वती, स्वाति। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, शाश्वती। गांड बांधना का अर्थ है दीक्षित करना, दक्षिणा देना, सूता बांधना, गोद लेना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, दीक्षित करना। रश्मि वाजपेयी हैं नृत्यांगना, अभिनेत्री, गायिका, कवयित्री। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नृत्यांगना। चलिए अगला सवाल है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? मौसा, भाई, पिता, चाचा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, चाचा। पंडित बिरजू महाराज हैं क्या है? गायक, लेखक, नर्तक, कहानीकार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, नर्तक। नटरंग पत्रिका का संबंध है नाटक से, रंगकर्म से, कहानी से, खेल जगत से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, रंगकर्म से। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? अर्चना, शाश्वती, दीपा, रश्मि वाजपेयी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, रश्मि वाजपेयी। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? राधे श्याम बागला को, गौरी शंकर बागला को, सीताराम बागला को, राधा मोहन बागला को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सीताराम बागला को। इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नहीं थी? शाश्वती, अनुराधा, दुर्गा, रश्मि वाजपेयी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुराधा। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था?
इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में, पटना में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, लखनऊ में। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? उनकी माँ, उनकी चाची, उनकी बहन, उनकी मौसी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, उनकी माँ। चलिए अगला सवाल है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1938 में, 4 फरवरी 1938 में, 4 मार्च 1938 में, 4 अप्रैल 1938 में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 फरवरी 1938 में। बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई है? पिताजी से, माताजी से, कपिला जी से, इनमें से सभी से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कपिला जी से। किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? 7 वर्ष में, 8 वर्ष में, 9 वर्ष में, 10 वर्ष में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 8 वर्ष में।